पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया था वेन आरेख से संबंधित अभ्यास कैसे किए जाएं। कुछ आसान था वो, लेकिन इस अभ्यास में कुछ कठिन वेन आरेख संबंधित प्रश्न हैं जिनका अभ्यास हमको करना है। कठिन इस सेंस में है, कुछ नए हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है इस तरह के प्रश्न, कौन से प्रश्न हैं। जैसे देखो यहाँ पर यह प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आएगा आपके पास। 3 वृत्त एक दूसरे में गुथे हुए हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया, इसमें लिखा गया है एक वृत्त गायक के रूप में है, एक वृत्त बच्चे के रूप में है, एक वृत्त खिलाड़ी के रूप में है। प्रश्न कैसे पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया ये, बच्चे जो ना तो गायक हैं और ना ही खिलाड़ी। तो थोड़ा सा मैं स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को इनके कलर चेंज कर रहा हूं। देखो, जो ये वृत्त है इनके कलर चेंज कर देते हैं, आसान रहेगा ना। ये कलर चेंज कर दिया। अब इसमें देखो, इसमें बच्चे वाला जो है, जो हरा वाला सर्कल है वो बच्चों को प्रकट कर रहा है, लाल वाला सर्कल गाय को प्रेजेंट कर रहा है, और नीला वाला किसको प्रेजेंट कर रहा है? खिलाड़ी को। अब तुम लोग खुद देख सकते हो, बच्चे जो ना तो गायक हैं और ना ही खिलाड़ी, यानी कि हरा सर्किल तो होगा, लेकिन गायक का सर्किल क्या? लाल। हरे में लाल ना घुसा हो। देखना, जो हिस्सा, जिस हिस्से में हरे का वह हिस्सा जिसमें लाल नहीं है, हरे का वह हिस्सा जिसमें खिलाड़ी का रंग कौन सा मैंने दे दिया है? नीला, जिसमें नीला नहीं है। देखो ध्यान से, तो कौन सा? ए है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे ए किसको प्रकट कर रहा है? बच्चों को। बच्चों को तो प्रकट ही कर रहा है, लेकिन ये बच्चे ना तो गायक हैं और ना ही खिलाड़ी। अगला देखो, तुम लोग खुद बताना। प्रश्न है, बच्चे जो गायक और खिलाड़ी दोनों हैं। जरा सा ध्यान से देखो क्या होगा इसमें। ध्यान से देखो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा क्या होगा। मैंने क्या बताया था? बच्चे हरा होना चाहिए। ध्यान से देखो, जो एरिया हरे रंग का है। दूसरा, जो गायक हैं उसमें लाल भी है, हरा भी है, लाल भी है, और खिलाड़ी का क्या? नीला। तीनों कलर जिस जगह पर मिल रहे हो, जहां पर भी हो, हरा भी हो, लाल भी हो, नीला भी हो, वो हिस्सा क्या होगा? प्रकट करेगा ऐसे बच्चे जो गायक और खिलाड़ी दोनों हैं। तुम लोगों को पता तो चल गया होगा ना कौन सा हिस्सा? एफ। देखो ये एफ है ना। ये एफ वाले हिस्से में देखो, नीला भी आ रहा, हरा भी आ रहा, लाल भी आ रहा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, परीक्षा में ये अलग कलर के नहीं दिए होंगे, सब एक ही कलर के होंगे। तो तुमको ध्यान रखना होगा कैसे हल करना है। कुछ अपने मन में आइडिया रख लेना कि कौन सा वृत्त किसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चे जो केवल गायक हैं, बहुत ध्यान से देखो, बच्चे तो हैं, यानी कि हरा तो है ही, बच्चों को मैंने हरा रंग से रंग दिया ना। जो केवल गायक हैं, बच्चे तो हैं और केवल गायक, यानी कि हरा और लाल केवल होना चाहिए जिस हिस्से में, हरा और लाल। तो देखो, ई वाला हिस्सा देख रहे हो ना, कौन सा होगा उत्तर? ये देखो, ई वाला हिस्सा तुमने देखा। ई वाला हिस्सा क्या है? बच्चे भी हैं और ये गायक भी हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं है ना, क्योंकि नीले वाले हिस्से के अंदर ये नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ई। अगला देखो, बच्चे जो केवल खिलाड़ी हैं। देख लो, खुद ही बताओ, हम नहीं बताएंगे। सोचो, बच्चे, बच्चे तो हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन गायक नहीं है। बहुत ध्यान से देख लेना। देख लिया? यानी कि हरा, मैंने तुमको समझाने के लिए कलर चेंज किया, मैंने पहले ही बता दिया परीक्षा में कलर ये चेंज नहीं होंगे। तो हरा भी होगा और नीला भी होगा। किसमें आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही, एच। समझ गए ना? इस तरह के प्रश्न आएंगे तुम लोगों की परीक्षा में।
चलो ये अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो, सर्कल यानी कि वृत्त से बताया गया महिला, और वर्ग है, वर्ग प्रदर्शित करता है खिलाड़ी को, और त्रिभुज प्रदर्शित करता है शिक्षक को। ठीक। प्रश्न कौन सा पूछा गया? पहला प्रश्न देखो, लिखा महिलाएं जो शिक्षक हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं हैं। महिलाएं नंबर 1 खोजना है। महिलाएं मतलब वृत्त, शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब त्रिभुज। तो ऐसी कोई गिनती देखो जो वृत्त में भी हो और त्रिभुज में भी हो, बस वही बता देगा आपको। महिलाएं जो शिक्षक हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी नहीं इसका मतलब वर्ग नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सी गिनती, 4 है ना। बिल्कुल क्लियर है, तुम लोग भाई जानते भी हो। अगला देखो कौन सा प्रश्न है, महिलाएं जो खिलाड़ी और शिक्षक दोनों हैं, यानी कि कोई ऐसी गिनती खोजो, महिलाएं, वृत्त, खिलाड़ी, वर्ग, शिक्षक यानी कि त्रिभुज, कोई ऐसी गिनती खोजो जो तीनों में हो, मतलब जिसमें तीनों हो, वृत्त भी हो, त्रिभुज भी हो, त्रिभुज का भी हिस्सा हो और वर्ग का भी हिस्सा हो। कौन सी गिनती, खोजो खोजो। हाँ बिल्कुल सही, कौन सी, 2। क्या होगा इसमें उत्तर, 2 होगा। अगला देखते हैं, कितने शिक्षक खिलाड़ी हैं लेकिन महिला नहीं है। ध्यान से देखो, शिक्षक खिलाड़ी हैं लेकिन महिला नहीं है, यानी कि त्रिभुज है, शिक्षक त्रिभुज, खिलाड़ी वर्ग, लेकिन महिला नहीं, यानी कि वृत्त नहीं है। तो वर्ग और त्रिभुज दोनों में जो गिनती आए, वृत्त में ना आए, कौन सी गिनती खोजो भाई। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, सही उत्तर बताया, 3। कितना उत्तर होगा इसमें, 3 होगा। अगला है, कितनी महिलाएं ना तो शिक्षक है और ना ही खिलाड़ी, यानी कि महिलाएं हैं, वृत्त है, कोई ऐसी गिनती खोजनी है जो वृत्त में तो हो लेकिन शिक्षक त्रिभुज में ना हो और खिलाड़ी यानी कि वर्ग में ना हो, यानी केवल वृत्त में हो। खोजो कोई ऐसी गिनती खोजो जो केवल वृत्त में आती हो। बिल्कुल सही उत्तर तुमने बताया, 5। अब यह प्रश्न देखो आप लोग, यहाँ पर आप देख रहे हो त्रिभुज, त्रिभुज जो है डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, और वृत्त जो है खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, और आयत कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न कौन से पूछे गए आपसे? पहला प्रश्न देखो, कितने व्यक्ति डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं, यानी कि ऐसी संख्या खोजो जो डॉक्टर यानी कि जो त्रिभुज में भी हो, कलाकार यानी कि आयत में भी हो, और खिलाड़ी यानी कि वृत्त में भी हो। तो ऐसी कौन सी गिनती खोजो जो तीनों में आ रही है, कोई ऐसी गिनती खोजो जो तीनों में आ रही है। कौन सी गिनती खोजो जरा सा। बिल्कुल सही, ये गिनती आपकी होगी 2। कौन सी गिनती, 2। ध्यान से देखो, 2 जो है वो वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। तो 2 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, कितने कलाकार केवल खिलाड़ी हैं, मतलब ऐसी गिनती खोजनी है जो आयत में हो, ध्यान से देखना, जो आयत में हो और वृत्त में भी हो। खोजो कौन सी ऐसी गिनती है जो आयत में भी हो और वृत्त में भी हो। बिल्कुल सही, ये गिनती कौन सी है, 11। तो 11 लोग ऐसे हैं जो कलाकार हैं और खिलाड़ी भी हैं। कितने कलाकार, केवल खिलाड़ी हैं, है ना, ये खिलाड़ी हैं, भी खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं। अगला है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी। तो इसका मतलब कलाकार, आयत, ऐसी गिनती जो आयत में तो है लेकिन ना तो डॉक्टर है, ना तो त्रिभुज में है और ना ही वृत्त में है। कौन सी गिनती ऐसी है जो केवल आयत में है? देखो ध्यान से, ये गिनती आपकी है 40। कौन सी गिनती है, 40। हाँ बिल्कुल सही, ये गिनती होगी 40। ये 40 हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, कितने डॉक्टर कलाकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। डॉक्टर त्रिभुज में तो गिनती होगी, कलाकार में भी गिनती होगी, यानी कि त्रिभुज में ऐसी गिनती खोजो जो त्रिभुज में भी हो और आयत में भी हो लेकिन वृत्त में ना हो। खोजो, समझ रहे हो ना। डॉक्टर यानी कि त्रिभुज, कलाकार यानी कि आयत, लेकिन खिलाड़ी नहीं है यानी कि वृत्त में नहीं है। तो कौन सी गिनती खोजनी है जो त्रिभुज और आयत दोनों में हो। देखते हैं भाई, बिल्कुल सही, ये गिनती होगी 7। कौन सी गिनती होगी, 7 होगी। अभी इस अभ्यास में देखो कौन कौन सी आकृतियां तुमको दिखाई दे रही हैं। एक आयत है, एक त्रिभुज है और एक वृत्त है।
वृत्त जूस पीने वालों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, आयत जो है चाय पीने वालों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और शरबत पीने वालों की संख्या को त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। अब प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कितने व्यक्ति चाय, जूस और शरबत पसंद करते हैं? चाय का प्रतीक क्या है? आयत। जूस का प्रतीक क्या है? वृत्त। और शरबत का प्रतीक यहाँ पर क्या है? त्रिभुज है। तो कोई ऐसी गिनती खोज लो जो कि वृत्त में भी हो, आयत में भी हो और त्रिभुज में भी हो, वही इसका उत्तर होगा। खोजो भाई। बिल्कुल सही, तुमने सही खोजा। ये गिनती होगी 15। कौन सी गिनती होगी? 15 होगी। अगला प्रश्न है, कितने व्यक्ति चाय और जूस पसंद करते हैं? अब देख लो, चाय का प्रतीक क्या है? यहाँ पर आयत है, और जूस का प्रतीक क्या है? वृत्त। तो कोई ऐसी गिनती खोज लो जो कि आयत में भी हो और तुम्हारे वृत्त में भी हो, लेकिन त्रिभुज में ना हो, है ना? खोजो भाई, खोजो खोजो खोजो। बिल्कुल सही बताया, 6। कितना उत्तर आएगा इसका? 6। अगला आएगा, कितने व्यक्ति केवल शरबत और जूस पसंद करते हैं? यानी कि कोई ऐसी गिनती खोज लो जो शरबत का प्रतीक क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज में आता हो, और जूस यानी कि वृत्त, वृत्त में आती हो। तो ऐसी गिनती खोजो जो त्रिभुज और वृत्त में आती हो लेकिन आयत में ना आती हो, भी ध्यान रखना है। खोजो। हाँ, खोज तो लिया तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये गिनती होगी 4। 4 देखो किस में आ रही है? 4 वृत्त में आ रही है, और किस में आ रही है? त्रिभुज में आ रही है, लेकिन आयत में नहीं आ रही है। यही तो पूछा गया था, जूस और शरबत। ठीक है। अगला तुम्हारा है, कितने लोगों को केवल जूस पसंद है? अब तुमको कुछ जूस की आकृति क्या है? जूस की आकृति तुम्हारी है वृत्त। तो तुमको ऐसी गिनती खोजनी है जो केवल और केवल वृत्त में हो, और त्रिभुज में ना हो और आयत में ना हो। क्या तुमको एक ही गिनती ऐसी दिखाई दे रही है? मुझको तो 2 गिनतियां दिखाई दे रही भाई। खोजो भाई, खोजो खोजो। 2 गिनती मैंने बताई हैं तुमको। चलो मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही है, 3 और 2। यानी कि कुल कितने लोग हैं इस तरह के जिनको केवल जूस पसंद है? 3 2 5, है ना? अब यह प्रश्न देखो, इसमें क्या देख रहे हो तुम लोग? वृत्त जो है वो शहरी को प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग सरकारी सेवक को प्रदर्शित कर रहा है, आयत पुरुषों को प्रदर्शित कर रहा है, और शिक्षित को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर त्रिभुज का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न आपके सामने क्या है? कितने पुरुष शिक्षित हैं लेकिन शहरी नहीं हैं? ध्यान से देखिएगा, कितने पुरुष शिक्षित हैं लेकिन शहरी नहीं है। पुरुष को आयत प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है? तो आयत, ऐसी गिनती बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो आयत में है लेकिन शहरी नहीं है, शिक्षित है। शिक्षित मतलब त्रिभुज में है गिनती, आयत में है, त्रिभुज में है, लेकिन शहरी नहीं है, लेकिन वृत्त में नहीं है। कोई ऐसी गिनती तुमको खोज के बतानी है जो आयत में हो, ध्यान से सुनना, जो आयत में हो, त्रिभुज में हो, लेकिन वृत्त और वर्ग में ना हो। कौन सी गिनती है? खोजो 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 खोजो। चलो, कौन सी गिनती है? 5। देखो 5, 5 जो है किसमें है? आयत में है। 5 किसमें है? त्रिभुज में है। लेकिन 5 वृत्त और सरकारी सेवक यानी कि वर्ग में नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा? 5। अगला है, कितने पुरुष शिक्षित और शहरी दोनों हैं? अब ध्यान से देखो, पुरुष आयत में भी गिनती आनी चाहिए, शिक्षित भी हैं, त्रिभुज में भी आनी चाहिए, और शहरी भी हैं, वृत्त में भी आनी चाहिए। खोजो, कौन सी ऐसी गिनती है जो आयत, त्रिभुज और वृत्त तीनों में आ रही है? वही उत्तर होगा। खोजा? चलो भाई, गुड। ये गिनती होगी 2। कौन सी गिनती होगी? 2 होगी, होगी ना? अगला प्रश्न देखते हैं, कितने पुरुष सरकारी सेवक के साथ साथ शहरी भी हैं? पुरुष आयत, ऐसी गिनती खोजो जो आयत में हो। ऐसी गिनती खोजो सरकारी सेवक जो वर्ग में भी हो, और शहरी भी हैं यानी कि वृत्त में भी हो। तो ऐसी गिनती खोजनी है जो आयत में भी हो, वर्ग में भी हो, और वृत्त में भी हो। कोई ऐसी गिनती खोजो भाई, आयत में भी हो, वर्ग में भी हो, वृत्त में भी हो। कौन सी गिनती? खोजो, जल्दी खोजो। हाँ, बिल्कुल सही है, यह गिनती है 7।
क्या होगा? 7। अगला है, कितने शहरी पुरुष शिक्षित नहीं हैं? ध्यान सुनना, कितने शहरी पुरुष शिक्षित नहीं हैं? कितने शहरी पुरुष शिक्षित नहीं हैं? मतलब ऐसे पुरुष, तुमको ऐसी गिनती खोजनी है जो कि आयत में हो। पुरुष शहरी हैं, शहरी मतलब, शहरी मतलब क्या हुआ? वृत्त में है, आयत में है, वृत्त में है, लेकिन शिक्षित नहीं है, त्रिभुज में नहीं है। ऐसी गिनती खोजनी है। कितनी गिनती दिखाई दे रहे हैं ऐसी बताओ? कितनी गिनती दिखाई रही है? मुझको 2 गिनतियां दिखाई दे रही, तुमको पता नहीं कितनी दिख रही, देखते हैं। हाँ, 4 और 7 देखो, है ना? तो कुल कितने हो गए इसमें? 11 हो गए। अब यहाँ देखो, ये आपके सामने इस प्रश्न में एक वृत्त दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। वृत्त जो है शिक्षित को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज बेरोजगार को, और वर्ग जो है ग्रामीण को प्रदर्शित करता है ना? तब तुमसे पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या है? देखो, पहला प्रश्न तुम्हारे पास है, कितने ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार हैं? यानी कि ग्रामीण भी हैं, शिक्षित भी हैं, बेरोजगार भी हैं। कोई ऐसी गिनती तुमको खोजनी है जो त्रिभुज में भी हो, और वर्ग में भी हो, और वृत्त में भी हो। खोजो, तीनों में हो। कौन सी गिनती है? ध्यान से देखो। हाँ, बिल्कुल सही तुमने सोचा, 3। कितना उत्तर आएगा इसका? 3 आएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कितने ग्रामीण शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है? ग्रामीण हैं, वर्ग में आनी चाहिए गिनती, शिक्षित हैं, वृत्त में आनी चाहिए गिनती, लेकिन बेरोजगार नहीं है, त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए। कौन सी ऐसी गिनती वृत्त और वर्ग में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है? खोज लो भाई, बहुत आसान है। हाँ, बिल्कुल सही तुमने खोजा, 8। उत्तर कितना आएगा इसका? 8 आएगा। अगला प्रश्न देखो, कितने बेरोजगार शिक्षित हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं? बेरोजगार हैं, त्रिभुज है। कौन सी ऐसी गिनती? कोई ऐसी गिनती हो जो त्रिभुज में हो। शिक्षित हैं, वृत्त में आनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण नहीं है, वर्ग में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी गिनती खोजो जो त्रिभुज और वृत्त में है लेकिन वर्ग में नहीं है। खोज लो। बिल्कुल सही उत्तर तुम्हारा 12 उत्तर आएगा। गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये वीडियो मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। तो इसके अन्य अभ्यास, बहुत सारे अभ्यास हैं, 50-60 अभ्यास हैं। राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रेष्ठा, नवोदय और पीएमएसएससी की जो परीक्षा होने वाली है, उसके बहुत सारे वीडियोज हैं। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इन स्क्रीन में जो वीडियो दिया गया है, जो लास्ट साइड में देखो है ना वीडियो, इसको जरूर तुम लोग देख लेना। ठीक है? ठीक बेटा, नमस्ते, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।